नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सोशियोलॉजी जो कि मैनर पेपर है, तो इसके सेट 1 देखने वाले। इसके पहले मैंने जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को जो एक साथ कवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप ए में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक सत्ता से क्या अभिप्राय है, या फिर आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य। ये आपका क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क के लिए है, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता से अभिप्राय उस शक्ति से है जिसके माध्यम से राज्य सरकार या राजनीतिक संस्थाएं समाज में निर्णय लेती है और कानून लागू करती है। इसके द्वारा लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है तथा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। राजनीतिक सत्ता वैधता और जन स्वीकृति पर आधारित होती है। तो यह आपका जो राजनीतिक सत्ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेजिटिमेसी, यानी कि वैधता क्या है, व्हाट इज ए लेजिटिमेसी। तो वैधता से अभिप्राय उस स्वीकृति से है जिसके अंतर्गत लोग किसी सत्ता, शासन या प्राधिकार को उचित और सही मानते हैं। जब जनता किसी शासन के आदेशों को नैतिक और कानूनी रूप से स्वीकार करती है, तब वह सत्ता जो है वैध कहलाती है। वैधता शासन को अस्थायित्व और समर्थन प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज क्या है। तो नागरिक समाज से आशय समाज के उन संगठनों और समूहों से है जो राज्य और सरकार से अलग होकर कार्य करते हैं। इसमें स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, संघ और संस्थाएं शामिल होती है। नागरिक समाज जनता के हितों की रक्षा करता है और शासन पर नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज सेगमेंटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, खंडीय राजनीतिक संरचना क्या है। खंडीय राजनीतिक संरचना से आशय ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सत्ता कई छोटे छोटे समान और स्वतंत्र खंडों में बटी होती है। इसमें कोई केंद्रीय कृत सत्ता नहीं होती। प्रत्येक खंड अपनी परंपराओं और नियमों के अनुसार कार्य करता है तथा आपसी सहमति से राजनीतिक व्यवस्था चलती है। तो ये आपका जो खंडीय राजनीतिक संरचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता से आशय समाज में पुरुष और महिला के बीच अधिकारों, अवसरों और सुविधाओं के असमान वितरण से है। इसमें शिक्षा, रोजगार, राजनीति और निर्णय निर्माण में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं, और यह असमानता जो सामाजिक परंपराओं और सोच के कारण बनी रहती है। तो ये आपका जो लैंगिक असमानता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की सामाजिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो राजनीति की सामाजिक प्रकृति का अर्थ है कि राजनीति समाज से अलग कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर उत्पन्न होती है और समाज की संरचना से गहराई से जुड़ी होती है। राजनीति मानव समाज की आवश्यकताओं, हितों, संघर्षों और सहयोग का परिणाम होती है। जब लोग समूहों में रहते हैं तब संसाधनों के बंटवारे, सत्ता के प्रयोग और निर्णय लेने की आवश्यकता पैदा होती है, और यही से जो है राजनीति का जन्म होता है। राजनीति समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से प्रभावित होती है। किसी समाज में जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और लिंग जैसी सामाजिक संस्थाएं राजनीतिक व्यवहार को आकार देती है। उदाहरण के लिए भारत में जाति और वर्ग का प्रभाव मतदान, व्यवहार, राजनीतिक दलों और नेतृत्व पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि राजनीति सामाजिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब होती है। राजनीति का संबंध सामाजिक हितों और संघर्षों से भी है। समाज में विभिन्न समूह अपने अपने हितों की रक्षा और विस्तार के लिए राजनीतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। श्रमिक, किसान, महिलाएं और अल्पसंख्यक समूह राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति सामाजिक संघर्षों को व्यक्त करने का माध्यम है। इसके साथ ही राजनीति सामाजिक सहयोग और एकता को भी बढ़ावा देती है। कानून, नीतियाँ और शासन व्यवस्था समाज में व्यवस्था, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। राज्य और सरकार समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित योजनाएं बनाते हैं। राजनीति समाज को बदलने का भी साधन है। सामाजिक सुधार, समानता और न्याय की मांगे जो है राजनीतिक माध्यम से ही पूरी होती है।
इसलिए जो है राजनीति को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है जो समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों और संरचनाओं से निरंतर प्रभावित होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन के विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो शासन की क्या क्या विशेषताएं, चलिए देखते हैं। तो शासन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज और राज्य का संचालन किया जाता है। शासन केवल सरकार तक सीमित नहीं होता बल्कि इसमें राज्य, प्रशासन, बाजार और नागरिक समाज सभी की भूमिका होती है। शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जो इसे प्रभावी और उत्तरदायी बनाती है। शासन की पहली महत्वपूर्ण विशेषता भागीदारी है। अच्छे शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। लोग चुनाव, जन सुनवाई और सामाजिक संगठनों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरी विशेषता पारदर्शिता है। शासन की नीतियां, निर्णय और कार्यप्रणाली जनता के सामने स्पष्ट होती है जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। तीसरी विशेषता जवाबदेही है। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार और प्रशासन को अपने कार्यों का उत्तर जनता और संस्थाओं के सामने देना पड़ता है। चौथी विशेषता कानून का शासन है। इसमें सभी लोग, चाहे वे शासक हो या सामान्य नागरिक, कानून के अधीन होते हैं। पांचवी विशेषता समानता और समावेशन है। शासन समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। छठी विशेषता प्रभावशाली और दक्षता है। शासन सीमित संसाधनों का सही उपयोग कर जन कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त शासन की एक और विशेषता सहमति आधारित निर्णय है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के विचारों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। शासन में दूरदर्शिता भी आवश्यक होती है ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को समझा जा सके। इन सभी विशेषताओं के कारण शासन जो है समाज में स्थिरता, विकास और विश्वास को बढ़ावा देता है। इसके बाद आप बात करेंगे ग्रुप बी से, लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या फिर इसी वीडियो के जो वीडियो देख रहे थे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिलेगा पीडीएफ का। तो आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर जो है इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। राजनीतिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन ही पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ पावर इन सोसाइटी। समाज में सत्ता के स्रोतों की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्टेट फंक्शनिंग। राज्य के कार्य संचालन में नागरिक समाज की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इलाइट सर्कुलेशन थ्योरी, यानी कि अभिजात वर्ग के परिसंचरण के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्क्राइब द सोशल बेसिस ऑफ सेगमेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। खंडीय राजनीतिक प्रणाली के सामाजिक आधार का वर्णन कीजिए। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस सेट का, एक्सप्लेन कास्ट क्लास इंटरेक्शन इन इंडियन पावर। भारतीय सत्ता संरचना में जाति वर्ग अंतःक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो और 2 वीडियो आएगा, माइनर पेपर जो है आपका सोशियोलॉजी जो है सेट 2 और सेट 3। तो ये इस वीडियो के बाद आपको वो 2 वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ।